हाय लेडीज़, अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सभी? अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। क्या है कि कल बीबी के वीडियो पर एक रिव्यू तो मैंने सरसरी सा दिया था। आज कुछ और पॉइंट्स हैं जिसको कि हाईलाइट करते हैं। और साथ ही साथ जो रमज़ान है भाई, वो तो यूँ वायरल हुआ कि लोगों की अक्लें दंग रह गईं। और वही ना कि एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद और अयाज़। ना कोई बंदा रहा, ना कोई बंदा नवाज। तो कब किसको उरूज मिल जाए, कब कौन ऊपर चला जाए और जो वक्त का पासा है वो कैसे पलट जाए, क्योंकि वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता है ना। और कुछ बातें हैं जो मैं इससे रिलेटेड करना चाहती हूँ। साथ ही साथ कौसर, जी हाँ, कौसर पर भी कुछ बातें करनी है। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। अच्छा, आपने सुना ही होगा, बल्कि मैं अक्सर ये बात कहती हूँ कि सांझे की हड्डियाँ फूटे बीज बजरिया, फीटे बूझ बजरिया कह रही हूँ। सांझे की हंडिया फूटे बीज बजरिया मतलब शराकतदारी या पार्टनरशिप बड़ा मुश्किल है उसको साथ लेकर चलना, और बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। क्योंकि देखें, जो आपका अपना काम होता है ना, आप उसके किंग भी होते हैं, आप उसके क्वीन भी होते हैं, है ना? आपकी मर्ज़ी, आपको जहाँ तक उसमें एफ़र्ट डालना है, जहाँ तक उसमें रिलीफ़ देना है खुद को, तो वो टोटली आपका अपना कंसर्न, अपनी चॉइस होती है। लेकिन जब आप साझेदारी करते हैं तो फिर गिले-शिकवे जो हैं वो रेज़ होना शुरू होते हैं। वैसे सितारा, कल ही आप लोग बाबर के ठिये पर, बेसिकली ठिया इसलिए कह रही हूँ, सॉरी टू से, क्योंकि वहाँ से रिलेटेड जो एक किस्सा मंसूब किया चाचा को लेकर, और किसी से भी वो बात बर्दाश्त नहीं हुई कि चाचा को किस तरह से कह दिया कि वो तावीज़ गड्ढे करने वाले बाबा हैं। लेकिन इस चीज़ पर आकर सब खामोश हैं। मतलब उसको बुनियाद तो बना रहे हैं कि रमज़ान ने चाचा के लिए वीडियो बना दी, रमज़ान ने चाचा के लिए इतनी बुरी बात कर दी, जो भी कुछ है। लेकिन क्या है कि उस चीज़ को आकर कोई क्लियर नहीं कर रहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि चाचा के ऊपर तुम ऐसा इल्ज़ाम लगा रहे हो, वो कब से तावीज़ गंडे देने लगे, वो कब से इस तरह की चीज़ें करने लगे। सोचने वाली बात है ना, कोई भी इस पॉइंट को क्लियर ही नहीं कर रहा, और ये पॉइंट कहीं दूर जा खोया है। और जो रमज़ान है, उस सब की तोपों का रुख उसकी तरफ है। ज़रा एक लम्हे को, एक लहज़ा को सोचिए कि अगर सितारा से नाराज़ था ना रमज़ान, और साजिद से नाराज़ था, और उसको ये लग रहा था उसको प्रॉपर सैलरी नहीं मिल रही है, या कुछ और चीज़ें चल रही है, या जो भी मसले थे उससे बहुत ज़्यादा काम लिया जा रहा है। पहली बात मैं यहाँ पर बता दूँ कि ना, अगर देखें, अगर एक म्यूचुअल डिसीजन है, मतलब कोई किसी के पास एम्प्लॉय है, कोई किसी को रख रहा है, तो वो दोनों की अपनी चॉइस है। दोनों में से कोई किसी पर एहसान नहीं कर रहा। हाँ, जिसने एक लेवल पर आकर कुछ किसी के साथ ज्यादती कर दी, फॉर एग्जाम्पल एक कोई ओनर है, उसके पास कोई एम्प्लॉय है, वो उसकी ताकत से ज्यादा उससे काम ले रहा है, उसकी सैलरी से ज्यादा उससे कुछ काम ले रहा है। मतलब होता है ना, लोग कहते हैं चलो भैया तू ये भी कर दे, ये भी कर दे, पॉसिबल है भाई, इसमें हम डिनाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ज्यादती हो गई, किसकी? मालिक की, अपने एम्प्लॉय की तरफ। लाइकवाइज अगर एम्प्लॉय है, वो मालिक से पूरी सैलरी ले रहा है लगी बंधी, लेकिन जो उस सैलरी के अंदर उसको सर्विस प्रोवाइड करना चाहिए, वहां पर वो डंडी मार रहा है। तो फिर जो एम्प्लॉय है वो अपने मालिक के साथ क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? ज्यादती कर रहा है। तो इस तरह ये एक बैलेंस है जिससे मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं सोच रही थी, रमज़ान, जब तुम सितारा के घर से निकले थे, तुम्हारे साथ इतना बुरा हो गया था, तो तुम्हारी आखिर चाचा अनवर के साथ ऐसी क्या दुश्मनी थी? ना तुम्हारा शवरमा स्पॉट था, ना सितारा का घर तुम्हारा था। मतलब रिएक्शन देना था तो बीबी पर देते कि देखो ये शवरमा की डिलीवरी करवाता है, पार्टनरशिप में इसने काम स्टार्ट कर रखा है, और क्या है, मुझे जो है ना, बिल्कुल जो मेरी एक ड्यू सैलरी है या ड्यू कमीशन है, जो भी डेली बेसिस पर आपकी एक बनती है, वो नहीं देता। तो आप बीबी को एक्सपोज कर देते, या फिर ये कि आप यहाँ पर आकर सितारा साजिद के हवाले से कह देते जो भी बात आपको कहनी थी, क्योंकि वहां से तो आपने ठान लिया था ना। लोग ये कह रहे हैं कि आपने ठान लिया था, आपको वहां से निकलना है, आपको वहां से निकलकर चैनल बनाना है, अपना चैनल चमकाना है। तो अगर रमजान तुम वहीं बैठे बैठे एक कोई वीडियो बनाते कि बस मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ और इन लोगों ने मेरे साथ बहुत बुरा किया, जब मैं अपने गांव पहुंच जाऊंगा
अगर मैं खैर खैरियत से पहुंच गया, क्योंकि मुझे बहुत डर है इस तरह की वीडियो जैसे सब बना रहे होते हैं, तो मेरे ख्याल में तुम्हारी वीडियो तो सुपर डुपर हिट हो जाती। जैसे जो तुम्हारी वीडियो है कि धक्के देकर क्यों निकाला गया, जवाब जरूर सुनना, इस तरह से जो तुमने वीडियो बनाई है उस पर 91 के व्यूज हैं भाई, कांग्रेट्स, मतलब छा गए तुम, और लाइक्स जो हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। तो अगर सितारा के घर से निकलना तुम्हारा जो एक मोटो था वो ये था, तुम फेम लेने आए थे, तुम अपना नाम बनाने आए थे, और यहाँ से निकल के तुम्हें चैनल चलाना था, शाहरुख की तरह से करना था। वैसे शाहरुख का भी एक न्यू चैनल दोबारा से मार्केट में आ गया है, उस पर वीडियो तो नहीं थी कल तक मैंने देखा था कोई भी, लेकिन फिर भी तुम्हारे भाई का भी चैनल है, एक ओल्ड चैनल है, एक न्यू चैनल है, वो अपने शॉर्ट्स डाल रहा है। अच्छा, यहाँ पर एक और बात मैं कहना चाहती हूँ, जो उस्मान है ना, उसकी भी आईज में थोड़ा सा टेढ़ापन है ना, जैसे हलीमा के साथ मसला है। तो मुझे लगता है कि इनकी जो एक फैमिली में ये इशू है, जो आंखों का एक प्रॉब्लम है, तो मेरे ख्याल में आप तो भाई हैं, आप तो मर्द हैं, आप लोगों का गुजारा हो जाएगा। आप लोग ही अपनी बहन पर थोड़ी तवज्जो दीजिए। और बड़ा मुश्किल है, देखें अभी रमज़ान जो है ना, उसके लिए पूरे यूट्यूब पर हलचल मची हुई है कि लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि सितारा जो नौकर होता है उसको उसकी औकात में रखो, इस तरह की बातें भी हो रही हैं। तो क्या आप लोगों को अच्छा लगता है कि आपके घराने का फ़र्द है, आपकी बिरादरी का फ़र्द है, आपका मामूज़ाद भाई है, और आप अपने मामूज़ाद जो भाई है उसको इस तरह से मतलब सब मुखातिब करें, या सब उसके बारे में इस तरह से रिमार्क्स दें, काम वाला, काम वाली। इसी तरह से जो हलीमा है, जिस तरह वो सितारा के घर में रह रही है, हालांकि सितारा ने आकर ये कहा है कि हलीमा उसके घर में अपनी ख्वाहिश के बिना पर रह रही है। वैसे मैं ये कहूँ दोबारा से कि कोई किसी को बिला वजह बेसबब क्यों रखेगा अपने घर में, कुछ तो रीजन होगा। जैसे अनु आती थी तो अनु के बारे में इनके भाई भाभी ने कहा था कि हम नहीं भेजना चाहते थे, बट अम्मा और बहन ले जाती थी कि जो उसकी हेल्प भी हो जाएगी, बच्चों को देख भी लेगी, और इस तरह से थोड़ा सा अम्मा और सितारा की मौजूदगी में मतलब एक था, जो भी सिलसिला था कि हम लोग नहीं भेजते हैं, सितारा और अम्मा जो हैं वो ले जाती हैं जिद करके, ताकि वहां पर जो बच्चे हैं उनकी देखभाल हो जाए। तो फिर आप ये देखें ना कि कल को इन लड़कियों को भी फिर काम वाली और इस तरह से अगर बुलाया जाएगा तो इज इट राइट, मुझे ये बताएं। देखें, काम वाली होना, किसी के घर पर काम करना कोई ऐब नहीं है। सोचिए अगर ये तबका ना होता जो घरों में काम करता है, या स्वीपर ना होते जो बाहर गलियों में झाड़ू सफाई लगा रहे होते हैं, तो ये कौन करता। जैसे आप लोग किसी बड़े ओहदे पर, किसी एक मनसब पर फाइज हैं, तो उसके लिए आपको एक मतलब है कुदरत की तरफ से, और कोई अगर आपके अंडर काम कर रहा है, या कोई मेहनत कर रहा है, या कुछ भी कर रहा है, तो ना वो भीख मांग रहा है, ना वो किसी को मतलब धोखा दे रहा है, ना किसी को चोरी कर रहा है, वो अपना काम कर रहा है। तो मेरे ख्याल में काम वाली होना या काम वाला होना कोई बुरी बात नहीं है। देखें, जो सितारा की वालदा हैं, बहुत इज्जत के साथ मैं उनको इज्जत देती हूँ, रिस्पेक्ट करती हूँ। वो कहती हैं कि उन्होंने घरों में काम किया शेखों के पास, और उनको मतलब कितना वहां पर जो शेख थे, जो भी जहां पर वो काम करती थी, जो भी मेहनत कश थी वो, तो ना सिर्फ ये कि उनको अच्छी सैलरी दी जाती थी, बल्कि उसके साथ साथ कुछ ऐसे इंसेंटिव्स कह लें, या कुछ ऐसी टिप्स कह लें, जो उनको इतनी भारी मकदार में दी जाती थी कि उससे उन्होंने यहाँ पर अपना मकान बना लिया। क्योंकि सैलरी जो है वो सितारा के स्टेप फादर ले लेते थे, है ना, ये बात तो है। अच्छा, जो स्टेप फादर हैं सितारा के, उनके बारे में भी कह दूं, उन्होंने भी आज तक खुलकर इस मुद्दे पर कुछ नहीं कहा। सैलरी का मुद्दा उन्होंने नहीं कहा कि मैं सैलरी लेता था, नहीं लेता था, ये झूठ बोल रही है। उन्होंने कहा इसने इतने तोले कैसे बना लिए, इसने ये कैसे कर लिया, मतलब हर एक दूसरे पर क्रॉस क्वेश्चन कर रहा होता है, काउंटर कर रहा होता है। बट पॉइंट इज दैट कि जो सितारा की वालदा हैं वो भी काम करती रही हैं, जो रुबीना बाजी हैं वो भी घरों में काम करती रही हैं, और इनके घर के बहुत सारे अफराद जो हैं वो घरों में काम ही करते हैं। जो सितारा की एक फुप्पो हैं, मुमानी हैं, कौन है, वो कहीं किसी के घर में काम करती हैं। तो ये बड़ा एक मोअज़्ज़ज़ पेशा है, बहुत एक इसको इज्जत की नज़र से देखना चाहिए, क्योंकि ये वो लोग हैं, ये वो ख़वातीन हैं, ये वो औरतें हैं जो गलत राह पर जाने के बजाय मेहनत करके
अपना खून पसीना बहाकर अपने बच्चों को पालती हैं या फिर उनकी परवरिश करती हैं, तो ये तबका इज्जत डिजर्व करता है ना। वो होते हैं चंद एक लोग जो कि मतलब कुछ ऊपर नीचे हो जाती है मामलात, लेकिन ये तबका जो है, मैं ये कहना चाहती हूँ, इज्जत डिजर्व करता है और रिस्पेक्ट देना चाहिए। मैं दोबारा से आपको कहूंगी कि एक और शेफ है लड़का जो कि अपना चैनल चला रहा है, हाउस जो ओनर है उसके घर में रहते हुए उसको भी एक रूम दिया गया है, वहां तक वो ना एक खुद को लिमिटेड रखता है, अपनी रूटीन डालता है, अपने मतलब कपड़े वॉश कर रहा है, इस तरह से वो एक अपना मतलब उसके यहाँ एम्प्लॉय भी है, पेड एम्प्लॉय, शेफ भी है, कुक भी है, और साथ साथ वो अपना चैनल भी रन कर रहा है यूट्यूब पर। हाँ, अपने जो उसके मतलब मालिक मकान है, मालिक मकान कह रही हूँ, मतलब जो भी मालिकान है उनके हवाले से वो कोई भी नेगेटिव बात नहीं करता। मैं आपको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि किसी के घर में काम करना या किसी के घर में कुछ सर्विस प्रोवाइड करना मतलब इस तरह की वो कोई छोटी बात नहीं है, वो कोई ऐब नहीं है। तो कहने का मकसद ये है, दोबारा से बैक टू द पॉइंट आते हैं कि जो रमज़ान है, अगर के उसको चैनल ही चलाना था तो उसके पास बोलने के लिए बहुत मुद्दा था, बोलने के लिए बहुत टॉपिक था। उसने चाचू अनवर को ही क्यों पकड़ा? रीज़न बिहाइंड मतलब क्या वजह है? इस पॉइंट पर आप लोग क्यों नहीं सोचते? जो चाचा यहाँ से चला गया, गए हुए भी उसको इतने दिन हो गए, और क्यों पकड़ा? रीजन है ना। तो ये सारी बातें अगर मैं सोचती हूँ तो फिर मैं सोचती हूँ कहीं कोई और रियल स्टोरी तो नहीं है, मतलब रमजान से ये वीडियो बनवाई तो नहीं गई। ऐसा भी पॉसिबल है कि रमजान तुम ऐसे करो, ये वीडियो बना दो और बस इस तरह से कर दो। हो सकता है जो बाबर का शवरमा स्पॉट है जिसको वो वाइंड अप करने की बातें कर रहा है, वहां पर कुछ चीजें हुई हो ऐसी और वहां पर लोग आ रहे हो जिसकी वजह से बाबर का काम करना मुश्किल हो रहा हो। ऐसा भी पॉसिबल है ना। हम पॉसिबिलिटीज को अगर देखते हैं, खैर, तो रमजान की जो वो वीडियो है 91 के व्यूज ले गई है, अच्छे खासे, मतलब कमाल बात नहीं है। उसने 30th ऑफ नवंबर को पब्लिश की थी, पोस्ट की थी। अच्छा, दूसरी वीडियो भी अच्छे खासे व्यूज ले गई है। तो मैं ये सोचती हूँ अगर रमजान को चैनल का लालच है तो फिर तो वो डेली बैठकर रिएक्शन की कुर्सी संभाल ले, जैसे डीडी ने संभाली हुई है, जैसे चाचा अनवर ने संभाली हुई है, क्योंकि इन लोगों का मतलब एक जो एक ट्रैक है वो रिएक्शन की तरफ है, पॉइंट रखने की तरफ है, बात करने की तरफ है, मुंह तोड़ सवाल जवाब की तरफ है। तो ये काम तो बखूबी रमजान कर सकता है और उसके पास तो इतना कंटेंट होगा, इतना कंटेंट होगा कि आपकी सोच है, तो वो क्यों नहीं कर रहा फिर? तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर बहुत ज्यादा सवालिया निशान है। दूसरी बात ये कि रमजान शाहरुख के साथ रहकर आया था, ये बात सितारा को भी पता थी, है ना। शाहरुख जो है वो अपने चैनल पर बैठकर कभी सितारा को क्लियर कर रहा था, कभी सलमा बाजी कर रहा था। ये करते करते उसने अपने चैनल्स को मोनो करवाया और आगे जो भी उसका सेटअप है उसने दे दिया। तो ये चीजें तो इनको ऑलरेडी पता थी। तो फिर मामू नदीम ने क्यों कहा कि जो रमजान है उसको बुलवाया गया था, अम्मा ने बुलाया था, मतलब यही बात क्यों कही गई, है ना। ये बात तो नहीं कहनी चाहिए कि वो इमरजेंसी में यहाँ से गया। अगर रमजान खुद जाना चाह रहा था सितारा के घर, तो वो तो भाई जाके विलेज बैठ जाता, कराची में ख्वारी ना होता, अपने अब्बा के पैरों में गिर जाता कि अब्बा अब्बा बस फुप्पो को आपको राजी करना ही है, कोई सी भी कसम दें, कुछ भी दें, है ना। सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन खैर लेट्स सी, टाइम के साथ बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी, बहुत सारी चीजें सामने आएंगी। तो मुझे लगता है कुछ चीजें हैं जो कि की गई हैं या फिर करवाई गई हैं, क्योंकि जो कंट्रोवर्सीज है ना वो इस टाइम इतना ज्यादा कुछ चल नहीं रही थी। और डीडी से कहीं रिवेंज तो नहीं ले लिया सितारा आपने, जैसे डीडी ने फातिमा की शादी के टाइम खुद की शादी करके आपका जो एक कंटेंट है उसको थोड़ा सा एक थरथराने की कोशिश की थी। इस टाइम डीडी का जो कंटेंट है वो तो सही से मतलब बैक पर हो गया, आपा को सबने छोड़ छाड़ दिया, उनका पीछा सबने छोड़ दिया। तो ये वाला सिलसिला भी है। सोचिए ना चाचा पर क्यों वीडियो बनाई, मैं ये पॉइंट नहीं समझ पा रही हूँ। दूसरा, वो जो एक छोटी सी बहुत ओल्ड शॉट लगाई वीडियो एक लड़की के साथ और फिर उसको हाइड भी कर दिया। अब रमजान तुमने खुद हाइड किया है या किसी ने हाइड करवाई है, इसके बारे में आकर भी थोड़ा ज्ञान दो भाई। तुम्हें लोग इतना सुन रहे हैं, तुम्हारी वीडियो को पजीराई मिल रही है, तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती है कि पता नहीं वो कौन लड़की थी जिसको तुमने इस तरह से
1 से 2 दिन तक अपने चैनल पर अगर पब्लिश रखा, तो क्या ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि इस चीज़ की वजाहत दो कि आखिर वो थी कौन, तुमने वीडियो लगाई क्यों और वीडियो प्राइवेट क्यों की? और अगर वो मतलब नजमा की बेटी थी और काफ़ी पुरानी वीडियो थी, तो तुम्हें ज़रा सी भी मतलब वो नहीं हुई अपने अंदर कि वो तुम्हारी जो भाभी बनने वाली है अनु, उसकी बड़ी बहन है और रिश्तेदारियां इतनी नाजुक है, इस तरह की चीज़ें करोगे तो कितनी गलत बात है, कितना एक बुरा है। कोई तुम्हारी वाइफ की पहले की पिक्चर लगा दे और इस तरह से मतलब कुछ भी हो, कहीं पर भी शूट किया हुआ तो लगाए, तो क्या तुमसे बर्दाश्त होगा? तो ये सारे बहुत एक ना यहाँ पर सवाल हैं जो मेरे जहन में उठते हैं। खैर जनाब, आगे बढ़ते हैं और रमजान की जो वीडियो है वो वायरल हो तो गई है और अच्छे व्यूज ले रही है ना, रमजान छा गया। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर उस्मान की। उस्मान के 2 चैनल्स हैं, एक पुराना जो कि सितारा ने, जिसको कि जब सितारा विलेज गई थी ना काफी टाइम पहले, तो कहा था ये मामू का लड़का है, इसके भी चैनल को आप लोग देखिए। और फिर रमजान जो है वो जो सितारा का एक और रिश्तेदार है, अलिशबा का कौन है, वो मामू है कौन है, कुछ इस तरह से है ना, काशिफ का साला है, बड़े पेचीदा रिश्ते हैं। तो क्या था कि उसके साथ उस्मान वीडियोस बनाया करता था जब ये कंट्रोवर्सी काफी पीक पर थी, सलमा वाली, सितारा वाली, तो उस दौरान ये तमाम तर सिलसिले हो रहे थे। तो खैर वो चैनल, उस पर रमजान के कुछ शॉर्ट्स मौजूद हैं और जो लेटेस्ट उस्मान का चैनल है उस पर उस्मान की वीडियोज हैं। तो बहुत पॉसिबल है कि जब उस्मान यहाँ से फ्री होता है या उसको भी यहाँ से काम उसका एक वाइंड अप किया जाता है, क्योंकि बाबर ने आकर एक सिग्नल तो दिया है ना कि सांझे की हंडिया फूटे बीच बजैया, साझेदारी में काम करना ही नहीं चाहिए। जो एक पार्टनर है वो सुन पाउडर बन जाता है और दूसरे पर सब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लाद देता है और कोई भी हेल्पर नहीं मिल रहा है और ये है और वो है। और जिस तरह उस्मान को ऑन स्पॉट जाकर सबने पॉइंट आउट किया, तुम भी यही करोगे, तुम भी दगा दोगे, तुम भी ये करोगे, और जिस तरह बेजारी से वो मुंह घुमाकर खड़ा था, तो क्या पॉसिबल है कि उस्मान भी आकर वीडियो बना दे? फॉर एग्जाम्पल अगर बना देता है तो उसमें कोई मसला भी नहीं है, क्योंकि बीबी ने भी तो बना दी मिस्टर साजिद पर। मिस्टर साजिद की जो तारीफ है वो एकदम से क्या हुई, साइड लाइन लग गई। अब आप बताएं मिस्टर साजिद कि क्या बोलेंगे? ये वो बंदा है जिसने आज तक आपके और सितारा के खिलाफ कुछ नहीं बोला है ना, चीजें कुछ इस ट्रैक पर हैं। तो खैर जी, ये वाला सिलसिला हुआ और आगे बढ़ते हैं और मजीद एक और टॉपिक पे बात करते हैं, वो है कौसर वाला। देखें, मैं ये समझती हूँ कौसर को लोग कितना बुरा कहते हैं। कौसर दूसरी औरत है, दूसरी औरत नहीं है मिस्टर साजिद की, शरन और कानूनन बीवी है ना, किस भी वजह से शादी हुई लेकिन वाइफ है, उनका एक बच्चा भी है। तो मैं वीडियो देख रही थी कि जो आसिम है वो विलेज से जा रहा है और कह रहा था अलविदा और आखिरी वीडियो। तो पहले तो इस तरह की बेवकूफाना जो कैप्शंस है ना, आखिरी, अल्लाह ना करे भाई आखिरी हो, अल्लाह आपको अपने घर वालों के साथ हंसता बसता रखे, हर एक को, कोई किसी का ऐसा बुरा नहीं चाहता है ना। तो मैं ये सोच रही थी, जो कौसर मुंह में घुगनियां डाले बैठी रहती है, तो क्या कौसर को अगर पैसों का इतना लालच होता कि वो सितारा के पैसों पर नजर रखती, वो सितारा और साजिद से मतलब जो कौसर के घर वाले हैं वो एक एक रुपया घसीटना चाहते, जो भी कुछ चाहते, तो भाई जबानें तो उनके मुंह में भी है। जैसे आसिम ने बोला था ना, तरबियत रोक लेती है वरना जवाब तो हम भी दे सकते हैं। तो मैं ये सोच रही थी कि एक चैनल आसिम का बना हुआ है, एक चैनल कौसर बना ले, एक चैनल उनके अब्बा बना ले। अच्छा, मुझे पता नहीं था कि इनके अब्बा जो हैं वो स्कूल मास्टर या टीचर रह चुके हैं, मतलब एक समझदार आदमी है ना। ये तो अभी मामू नदीम की क्लिप लगाई है ना किसने, सियोक ने, तो मैंने वहां पर देखा। हो सकता है बहुत सारी वीडियोस, मैंने कहा ना एक टाइम पर मैं इस टॉपिक से हट गई थी, तो वहां पर मैंने देखी मामू नदीम जो हैं वो कय्यूम साहब की, अब्दुल कय्यूम साहब की बहुत तारीफें कर रहे हैं। तो बोलने में मेरे ख्याल में उनको भी मलका हासिल होगा, और अगर वो चैनल बनाते हैं तो आपको नहीं लगता रॉकेट की तरह उनका चैनल भी आगे जाएगा? इसी तरह अगर कौसर को पैसों का लालच है तो कौसर बैठ जाए, आज रमजान ने सिर्फ एक वीडियो बनाकर जिसमें उसने सितारा साजिद को कोई ऐसा डिफेम नहीं किया,
खुदा ना करे उनके किरदार पर कोई बात नहीं की, उन पर कोई गलत कहानियां मंसूब नहीं की, जो उसकी आप बीती है उसने वो बयान की, वो उसको राइट है ना। जैसे हर एक आता है, उसके साथ क्या अच्छा होता है क्या बुरा होता है वो आकर यूट्यूब पर रखता है और फिर क्लिक कर जाता है। लाइकवाइज रमजान ने अपने साथ होने वाले अगर हालातों वाकयात रखें सेम ट्रैक पर, अगर कौसर आकर सिर्फ इस टाइम एक वीडियो बना दे कि क्यों मेरा सामान गांव भेजा गया, क्या साजिद की बीवी नहीं थी कौसर, क्या इब्राहिम तुम्हारा बेटा नहीं है साजिद, तो सोचें कौसर की वो एक वीडियो उसके सब्सक्राइबर्स भी पूरे करवा देगी। उसको मिलियन नहीं तो देखिए 91 के व्यूज, मतलब 100 के हो जाएंगे कुछ दिनों बाद। अगर इस पर और व्यूज पड़ते हैं तो लाख व्यूज तो फिर कौसर भी ले ही जाएगी ना। तो कौसर के लिए मुश्किल नहीं है पैसे कमाना, इजी मनी अर्न करना चैनल पर बैठकर। तो इस पॉइंट पर आप लोग क्यों नहीं सोचते कि क्या रीजन है कि कौसर का पूरा घराना खामोश है। अगर वो सितारा से पैसे लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मंथली लेते हैं या साजिद से लेते हैं, तो क्यों देते हैं ये लोग? रोक दें, बोले तुम्हें जो करना है करो, जाओ तुम्हें जो करना है करो, हम भी देखेंगे। वहां से कौसर बैठकर रिएक्शन देगी, यहाँ से सितारा बैठकर बात करेंगी। क्योंकि जो सितारा का चैनल है ना, सॉरी टू से, बहुत अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है सितारा, कि आपका चैनल व्लॉगिंग की वजह से मशहूर था। और मैं अगर कहूँ ना, एक टाइम पर आपकी व्लॉगिंग की मुझे इतनी एक आदत अच्छी लगा करती थी, एडिटिंग आदत कह रही हूँ, आपकी एडिटिंग के एक फ्लो था। और सबा की मैं कहा करती थी कि जो वीडियोस होती हैं वो झकझक करके होती हैं, और सबा ने अपनी एडिटिंग को बहुत इम्प्रूव किया है। वरना उसका कैमरा यहाँ से वहां घूमा करता था, वो कि उसके व्यूज मिलियंस में आते हैं माशाल्लाह। अभी थोड़ा मिलियन को हिट नहीं कर पा रहे, हाँ 9 लाख इस तरह से उसके व्यूज आ रहे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा टाइम लग रहा है। अदरवाइज यू विद इन अ डे मिलियन हो जाते थे, लेकिन फिर भी माशाल्लाह बहुत अच्छा काउंट है। तो सितारा आपको क्या हुआ है, आपने अपने चैनल को रिएक्शन चैनल में कन्वर्ट कर दिया। आपकी जो नॉर्मल व्लॉगिंग है, जो वन गो में आप बनाती हैं, कुछ क्लिप्स को कंपाइल अप करके डाल देती हैं, मुझे लगता है आपने अपनी ऑडियंस को आदी कर दिया है कि वो उसमें इंटरेस्ट रखते ही नहीं है। जो आपका रिएक्शन है सर पकड़े रोती सूरत के साथ, तो लोग उस पर आते हैं, क्लिक करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इसमें कोई कहानी होगी, इसमें कोई मसाला होगा। तो मुझे बहुत अफसोस है सितारा, आपने अपना जो व्लॉगिंग का पूरा चार्म है ना, उसको खुद से स्पॉइल कर दिया है। और किस ट्रैक पर जा निकली हैं आप। खैर जनाब, ये था मेरा एक रिव्यू। इसी के साथ करते हैं अपना वीडियो एंड, मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।